सभी ज्योतिष प्रेमियों को नमस्कार। जय जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो का विषय है आपका जन्म नक्षत्र और उससे संबंधित पेड़ पौधे। मित्रों, जन्म नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर नक्षत्र का एक देवता है। जन्म नक्षत्र के देवता की पूजा करनी चाहिए। जन्म नक्षत्र के देवता की कृपा पाकर हमारा जीवन सुख सुविधा शांति संपन्न होता है। जन्म नक्षत्र का मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो। हम जन्म नक्षत्र से संबंधित ग्रहों की भी पूजा कर सकते हैं। साथ साथ हम प्रत्येक नक्षत्र से संबंधित कोई पौधा या वृक्ष लगाकर उसकी भी पूजा करके अपने जीवन में आने वाली दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। जन्म नक्षत्र के पेड़ पौधे लगाकर हम अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। मित्रों, पेड़ पौधों में जीवन होता है, वे सजीव हैं। वे हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे जीवन को खुशहाल करते हैं। न सिर्फ औषधीय दृष्टि से या अन्य दृष्टि से, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी पेड़ पौधों का बहुत महत्व होता है। वृक्ष मानव जीवन व पर्यावरण के संरक्षक होते हैं। ज्योतिष व वास्तु के दृष्टिकोण से पेड़ पौधों का, जैसा मैंने बताया, बहुत महत्व होता है। समस्याओं के निदान के लिए पेड़ पौधों को हम उपाय के तौर पर प्रयोग करते आए हैं। हर ग्रह, राशि और नक्षत्र का वृक्ष या पौधा निर्धारित है, इसलिए हमें ग्रह राशि व नक्षत्र के अनुसार वृक्ष लगाने चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार किन पेड़ पौधों को हमें लगाना चाहिए। अपने जन्म नक्षत्र के पौधे लगाकर उनकी हम सेवा करेंगे तो निश्चित ही हम निरोगी, संपन्न और खुशहाल रहेंगे। दरअसल ये वृक्ष नक्षत्रों का दैवीय अंश लिए रहते हैं और जब हम इन्हें लगाकर भक्ति भाव के साथ इनकी सेवा करते हैं तो हमें इसके बहुत चमत्कारिक परिणाम भी प्राप्त होते हैं। कुंडली के पीड़ादायक नक्षत्रों के लिए भी हम उस नक्षत्र से संबंधित वृक्ष की सेवा करके उस नक्षत्र की नकारात्मकता समाप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस जन्म नक्षत्र से संबंधित हमको वृक्ष लगाना चाहिए। देखिए, अश्विनी नक्षत्र के लिए कुचला का वृक्ष लगाएं। ये एक विषैला पौधा होता है, मेडिसिनल प्लांट होता है और इसकी बहुत उपयोगिता होती है। आयुर्वेद में भी काम आता है और ज्योतिष की दृष्टि से भी। भरणी नक्षत्र के लिए आंवला लगाएं। कृतिका नक्षत्र के लिए गूलर, रोहिणी नक्षत्र के लिए जामुन, मृगशिरा नक्षत्र के लिए खैर का पौधा लगाना चाहिए। खैर को कत्था भी कहते हैं, जो पान में इस्तेमाल किया जाता है। आर्द्रा नक्षत्र के लिए शीशम बहुत उपयोगी होता है, शीशम का पौधा लगाएं। पुनर्वसु के लिए बांस, पुष्य नक्षत्र के लिए पीपल का पौधा लगाएं। आश्लेषा नक्षत्र के लिए नाग केसर बहुत उपयोगी होता है। बहुत सुंदर वृक्ष होता है नाग केसर का, छायादार सदाबहार एक मेडिसिनल प्लांट होता है। मघा के लिए बरगद लगाना चाहिए। पूर्वा फाल्गुनी के लिए ढाक या पलाश का वृक्ष, जिसे हम टेसू भी कहते हैं, इसके लाल रंग के फूल बहुत आकर्षित करते हैं, जिनके फूलों से रंग भी तैयार होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लिए रुद्राक्ष या पाकड़ लगाएं। हस्त नक्षत्र का वृक्ष रीठा है। चित्रा नक्षत्र के लिए बेल या नारियल लगा सकते हैं। जिन लोगों का जन्म स्वाति है तो स्वाति नक्षत्र के लिए अर्जुन का वृक्ष बड़ा उपयोगी है। विशाखा नक्षत्र के लिए कटैया
जिसे हम कंटकारी या भटकटैया भी कह देते हैं, उसका पौधा लगाना चाहिए। अनुराधा नक्षत्र के लिए मौलश्री का वृक्ष, जिसे बकुल भी कहते हैं या मौलश्री कहते हैं, तो ये एक औषधीय वृक्ष होता है, तो इसे लगाना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए चीड़ या देवदार का वृक्ष उपयोगी होता है। मूल नक्षत्र वाले साल या साखू का वृक्ष लगाएं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लिए अशोक या जामुन लगाना चाहिए। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले कटहल का वृक्ष लगाएं। श्रवण नक्षत्र वाले लोग आक या अकौना या मदार का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। धनिष्ठा नक्षत्र के लिए शमी का वृक्ष बताया गया है। शतविखा नक्षत्र के लिए कदम्ब का वृक्ष बड़ा उपयोगी होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों को आम का वृक्ष लगाना चाहिए। उत्तरा भाद्रपद वाले नीम या पीपल लगाएं। और अंत में जो अंतिम 27वां नक्षत्र है वह रेवती है, और रेवती वाले लोग महुआ का पेड़ लगाएं। तो इस तरह मित्रों, आपको नक्षत्र आधारित पेड़ पौधों के विषय में जानकारी देने का प्रयास किया। आशा है ये जानकारी आपको लाभान्वित करेगी। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सिया राम। नमस्कार।